नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे कल काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में भी कुछ साथियों ने पूछा था कि नेट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो उसी विषय पर ये वीडियो है। सबसे पहले नेट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जनरल होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पेपर 1 से 50 क्वेश्चन, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 क्वेश्शन और 300 मार्क्स के ये होते हैं। 3 घंटे का टाइम होता है इसमें हमको मिलता है करने के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 में आपके 40% एटलीस्ट 40% बनने चाहिए, तभी आप नेट क्वालिफाइड कहलाते हो। सो प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। आपके पास सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए। तो पेपर 1 और 2 दोनों का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, ताकि जब आप प्रिपेयर करें तो आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा पेपर 1 और 2 के लिए बुक्स या स्टडी मटेरियल हम कौन सा रेफ़र करें? तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ कि मैंने 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नेट का और मेरा क्वालिफ़ाई हो गया था नेट। ये 2024 जून साइकिल में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, ये भी मैंने क्वालिफ़ाई किया है। तो पेपर 1 के लिए जो मैंने बुक रेफ़र की थी, केवीएस मदान की बुक है। मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो इंग्लिश में मैंने बुक परचेज़ करी है और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स भी मैंने ये परचेज़ किए थे पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए मैंने बुक्स परचेज़ की थी, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। जब आप सिलेबस गो थ्रू करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। पतंजलि योग सूत्र, हठ योगा टेक्स्ट या फिर उपनिषद, भगवत गीता और जनरल साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको मालूम चलता चला जाएगा। सो मैंने ये बुक्स परचेज़ की थी। इंग्लिश में मुझे जो बुक्स मिली मैंने ले ली, जो बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी मैंने हिंदी में लिया, उनको अपनी समझ से ट्रांसलेट किया और पढ़ा। इसके साथ ही आपको कुछ अदर पीडीएफ्स की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो मेरे पास एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये मेरे पास पीडीएफ है और योगा सूत्रास मैंने लिस्ट वाइज अपने पास अवेलेबल डाउनलोड करके उन पे अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैंने प्रिपेयर करने के लिए ये लिखा है, मेंशन किया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है नोट्स, कि आपको नोट्स किस प्रकार बनाने हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो बुक में ही आप मेंशन कर लीजिए स्टिकी नोट या फ्लैग लगाकर। दूसरा तरीका ये है कि आप 6 सब्जेक्ट्स की जिसमें डिवाइडर होता है नोटबुक ले लीजिए, 2-3 ले लीजिए, 2 एटलीस्ट लीजिए एक सब्जेक्ट के लिए, टोटल आपके पास 4 हो जाएंगी। तो आप उनके अंदर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है या फिर टॉपिक लगता है या फिर कीवर्ड लगता है, आप उसको मेंशन कर दीजिए और फिर आप उसको नोटबुक के अंदर एक फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में मेंशन करते चले जाइए। जैसे कि मैंने पेपर 2 के लिए ये बनाया था, तो ये मैंने मेंशन किया। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट भी की हुई है काफ़ी चीज़ें और फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं ताकि मुझे ढूँढने में आसानी हो। सिमिलरली पेपर 1 के लिए ही सेम अप्रोच है मेरी। ये पेपर 1 की बुक है, इसके अंदर भी मैंने नोट्स बनाए हैं और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हाईलाइट कर दिए और फ्लैग्स लगा दिए हैं। ये है सिलेबस जब पढ़ते हैं तो नोट्स बनाने के लिए। इसके अलावा जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो पीवाईक्यू के लिए भी मैंने अलग से ये बुक्स बनाई हैं। जब आप पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे तो आपके कुछ स्ट्रेंथ एरियाज होंगे, कुछ वीक एरियाज होंगे, तो वो आपने खुद से फिल्टर करने हैं। वीक एरियाज पर आपने काम करना है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग एरियाज को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रिपरेशन में। सो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके करें? जो मैंने 2022 में एग्जाम दिया था तो मैं वर्किंग था उस टाइम पर, तो शिफ्ट खत्म होने के बाद, जॉब खत्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी में स्टे किया करता था 3 घंटे के लिए। तब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता, तो मैं एक दिन में 3 घंटे दे रहा था उस टाइम पर। अभी जो मैंने एग्जाम दिया है तो अभी मैं वर्किंग था, बट 2 महीने पहले, एग्जाम डेट से 2 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। फिर मैंने करीब 7 से 8 घंटे का टाइम अपना डिवोट करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना भी टाइम दें, चाहे 3 घंटे दें, चाहे 7 घंटे दें या 8 घंटे दें, लेकिन आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए और अपना टाइम टेबल भी आप बना लीजिए कि आपने पेपर 1 कब पढ़ना है, पेपर 2 कब पढ़ना है। रिवाइज कितना टाइम, रिवीजन को कितना टाइम देना है, ये आपने खुद से डिसाइड करना है, आधा घंटा, 1 घंटा मे बी। और उसके बाद फिर सिलेबस कवर करने के बाद में आपको पीवाईक्यू लगाने होते हैं। तो पीवाईक्यू लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप चैप्टर वाइज लगाइए, आपने एक चैप्टर पढ़ा पीवाईक्यू, सेकंड चैप्टर पढ़ा पीवाईक्यू, दोनों पेपर 1 और 2 में। सिमिलरली पूरी बुक खत्म होने, पूरा यूनिट खत्म होने के बाद में आप फिर पीवाईक्यू लगा लीजिए। ऐसे ही पूरा का पूरा जो पेपर है, पेपर 1 जैसे फिनिश हो गया, फिर आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। तो आपने ये 2-3 दफ़े पीवाईक्यू वाला रूटीन फॉलो करना है। और पूरा जब सिलेबस कवर हो जाएगा आपका,
फॉर एग्जांपल पेपर 2 का आपको कवर हो जाएगा, तो आप टाइमर से लगाइए, टाइमर से आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप लगभग 15 से 20 दिन पहले स्टार्ट कर लीजिए, टाइमर से लगाइए। आपको मालूम चलेगा कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश करने में कितना टाइम ले रहे हैं, आपको कितनी स्पीड बढ़ानी है, तो एफिशिएंसी आपकी मेंटेन रहे, ये इसका आप अभ्यास कीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैंने बताया था, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही है। आप उसके बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एग्ज़ाम क्रैक करना। और यहाँ पे एक चीज़ और है, स्टडी मटेरियल से मुझे भी याद आ रहा है, जैसे हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, ये पूछते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए हमें एग्ज़ाम के पढ़ने के लिए, तो ये आप पीडीएफ मांग कर पढ़ना बंद कर दीजिए, पहली चीज़ ये है। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि आप जो भी स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका वो रिलायबल सोर्स से आए। आप जगह-जगह से पीडीएफ पढ़ के एग्ज़ाम प्रिपेयर शायद क्वालीफाई नहीं कर सकेंगे मेरे हिसाब से। तो आपकी अप्रोच यूनिडायरेक्शनल रहे। उसके लिए आप बुक्स का रेफरेंस लीजिए, सिलेबस को स्टिक कीजिए, वो अच्छा रहेगा। सो अपार्ट फ्रॉम इट कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए।